हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे दिया हो 21,316 का वर्गमूल कितना होगा, 11,449 का वर्गमूल कितना होगा, 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, 24,964 का वर्गमूल कितना होगा या 90,601 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए बहुत आसानी से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो बिना पेन कापी उठाए भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं। जैसे समझिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर भी है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर तो आप कह सकते हैं 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर तो आप कह सकते हैं 100। यही होता है ना। यानी एक चीज समझिए, यहाँ पे यह क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या ना, यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 यही 9 यही होता है। तो देखिए यानी कि या फिर 0 हो सकता है ना। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा, 5 ना, 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इतने ही हो सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक यही हो सकता है। इसके अलावा कोई अंक हो सकता है तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो देखिए, जब इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0 है तो हमेशा वर्गमूल निकालिएगा तो जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या में जब इकाई का अंक 1 है और उसका वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 2 बार आया हुआ है ना। जब वर्गमूल निकालिएगा तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा। सही है। जब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 4 है, देखिए 2 जगह 4 है, तो या तो 2 होगा या तो कितना होगा भैया 8 होगा ना। देखिए फिर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 है तो जायज सी बात है केवल एक कंडीशन आएगा 5 का। जब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना है 6 है, देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो या तो कितना होगा 4 होगा या तो 6 होगा ना। तो आप कह सकते हैं या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 9 है तो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या होगा 3 होगा या तो 7 होगा। यही हो सकता है ना। तो आइए इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ समझिए, जब वर्गमूल निकालना था तो हमने पढ़ा था कि 2 स्थान पे हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना है भैया 6 है, तो आप भी कह सकते हैं या तो 4 होगा या तो 6 होगा। कन्फर्म है। अब आइए इसको देखते हैं। अब देखिए 14 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 196 होता है, 15 का स्क्वायर कितना 225 होता है, तो आप कह सकते हैं होगा तो 14 ही। लेकिन अब 4 रखेंगे कि 6 रखेंगे यह निर्धारित करेगा। 14 का स्क्वायर 196 जबकि 15 का स्क्वायर 225 यही होता है ना। अब यहां से बताइए, जब यह जो है 225 के करीब है कि 196 के करीब है, तो आप कह सकते हैं यहां से कितने का अंतर है भैया 13 और 4 17 का अंतर है, जबकि यहां से कितने का अंतर 12 का अंतर, यानी कि इसके बीच में 12 का अंतर, इसके बीच में 17 का अंतर। अब बताइए बड़ी वाली संख्या के करीब है ना, तो यहां से बड़ा वाला अंक उठा लेंगे, अर्थात इसका वर्गमूल कितना हो गया 146। सही। आ जाइए दूसरे प्रश्न की तरफ, वही होगा। देखिए 9 आया है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 9 आया है, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। कन्फर्म है यही। अब देखिए 114 है, तो आप कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना, तो यानी होगा तो 10 ही। अब आगे देखते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, जबकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है ना। अब देखिए 114 100 के करीब है कि 121 के करीब है, तो 100 और 114 के बीच में 14 का अंतर है, जबकि 14 और 121 के बीच में
यानी 114 और 121 के बीच में कितने का अंतर है भैया? तो आप कह सकते हैं 7 का अंतर है। अर्थात नज़दीक किसके है? तो आप कहेंगे 121 के, यानी बड़ी संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो आप कह सकते हैं कितना होगा? 107 हो जाएगा ना। अर्थात इसका वर्गमूल 107 होगा। ये यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ तो 5 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब इसी को देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ समझिए कितना, 156। अगर हम कहें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, जबकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो कन्फर्म है, इधर तो 12 होगा ही और यहाँ 5 होगा, अर्थात यह 125 का है। कन्फर्म है ना। देखिए यहाँ से 12 पर ही हम 144 और यहाँ चूंकि 5 आया है तो 5 आने के ही कंडीशन होंगे। इकाई का अंक यदि पूर्ण वर्ग संख्या में 5 है तो वर्गमूल निकालिएगा तो हमेशा 5 ही होगा, अर्थात यह 125 का है। कन्फर्म है, यानी इधर हो गया। अब देखिए यहाँ वही 2 अंक पे कर लें तो देखिए 4 आया है, तो कितने आने के चांस है भैया? इकाई का अंक 4 है तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, यही होगा ना। अब देखिए 2 होगा कि 8 होगा, यह निर्धारित कहाँ से होगा? यहाँ से। अब देखिए 249 है, तो यह बताइए 249 किसका वर्ग हो सकता है? तो आप कह सकते हैं या तो 15 का वर्ग है, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कह सकते हैं कि 225 होता है, जबकि 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 256 होता है ना। तो 256 इससे अधिक हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, अब 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर कितना? 256। अब देखिए 249 225 के करीब है कि 256 के करीब है, तो यहाँ से कहेंगे यहाँ तो केवल 7 का अंतर है ना। जब 7 का अंतर है तो बड़ा वाली संख्या के करीब है, इसलिए बड़ा वाला अंक रख लेंगे और 7 कितना होगा? 158 होगा ना। वैसे ही यहाँ कर लीजिए, जब इकाई का अंक 1 आया है तो जायज़ सी बात है या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब यहाँ देखिए 900 है, 906 ना, यानी कि किसका वर्ग है? 30 का वर्ग हो सकता है। सही, 30 का वर्ग कितना होगा? 906 होगा, जबकि 31 का वर्ग, अरे क्या नाम, 30 का वर्ग 900 होगा, जबकि 31 का वर्ग उससे ज़्यादा हो सकता है ना। जैसे देखिए यहाँ 900, जबकि आप किसका 31 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 कर लीजिए, 31 गुणे 31, 1 3 3 9, ठीक है, 9 6 1, यानी 361 होगा ना। ठीक है, 361। अब ये बताइए कि 906 900 के करीब है कि 361 के करीब है? तो आप कहिएगा छोटी वाली संख्या के करीब है, इसलिए यहाँ से छोटा अंक उठा लेंगे, तो अर्थात कितना हो जाएगा भैया? 301 हो जाएगा ना। कन्फर्म रूप से हम ऐसे ही निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सही, अब चलिए इसे मिटाते हैं। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम ऐसे ही बड़ी आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए अब उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे जहां क्या हो? संख्याएं दशमलव के रूप में हो। ऐसी भी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे जहां संख्याएं क्या हो? दशमलव के रूप में हो ना। देखिए बस यही कंडीशन अगर आपको याद रहे तो आप आसानी से कोई कार्य कर सकते हैं। बस इतना ही हमें आना चाहिए, 1 से 10 तक का वर्ग आना चाहिए, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 0 आएगा तो कितना? 0 ही होगा। 1 आएगा या तो 1 या तो 9, वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा तो या तो 2 या तो 8, यही ना। देखिए 4 आया है इकाई का अंक तो 2, फिर 4 आया है तो 8, फिर 5 आएगा तो 5 ही होगा। 6 आएगा तो या तो कितना होगा भैया? देखिए अंत में 6 आया है, यहाँ 6 है तो 6 होगा, यहाँ 6 है तो 4 होगा, 4 या 6 हो सकता है। फिर 9 है तो जब 9 आया है इकाई का अंक तो या तो 7 होगा या तो 3 होगा, या तो 3 या तो 7। बस इतना ही तो हमें याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। अब देखिए अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यदि संख्या वर्गमूल ज्ञात करना, जब संख्या दशमलव के रूप में हो, मतलब उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना जब संख्या किस रूप में हो? दशमलव के रूप में हो ना। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे आज अगर हम कहें
तो अगर हम कहें 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया 36, लेकिन वहीं कहा जाए कि 10.6 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 36 तो होगा, लेकिन दशमलव कितने स्थान पे चला गया तो आप कहिएगा 2 स्थान पे चला गया ना। फिर देखिए जैसे 0.06 का स्क्वायर अगर कर लें तो आप कहेंगे 36 तो होगा ही, लेकिन दशमलव कितने स्थान पे हो गया, अब 4 स्थान पे होगा ना, इसलिए 2 जीरो हो गया। ठीक है, अगर कहा जाए कि 0.006 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 36 तो होगा ही, लेकिन अब दशमलव देखिए 3 स्थान पे यहाँ पे है, जब इसका वर्ग करिएगा तो 6 स्थान पे हो जाएगा, यानी 1 2 3 और 4 36 हो गया। अगर कहा जाए कि 0.0006 का स्क्वायर कितना होगा तो आप वैसे ही कहेंगे 36 तो होगा ही, लेकिन चूंकि 4 स्थान पे यहाँ दशमलव, जब उसका वर्ग करिएगा तो 8 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, अर्थात इसके बीच में 4 जीरो, 1 6 जीरो ना, 2 3 4 5 और 6, सही है, यह हो सकता है। वैसे ही हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ 6 के लिए किया गया, वैसे ही किया जा सकता है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, लेकिन 0.8 का स्क्वायर कितना हो गया तो 0.64 हो जाएगा। फिर 0.08 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 64 तो होगा, लेकिन दशमलव कितना हो गया, अब 4 स्थान तक चला जाएगा, 0.064 हो जाएगा। फिर कहा जाए 0.008 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 64 तो होगा, लेकिन दशमलव कितना 3 और 3 6 स्थान पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4। फिर कहा जाए कि 0.0008 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 64 तो होगा, लेकिन दशमलव कितने स्थान पे चला जाएगा 8 स्थान पे, इसलिए अब यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यह हो जाएगा ना। ऐसे हम संख्याओं, अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं तो उसका वर्गमूल बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, यह तो वर्ग के लिए है। लेकिन अगर वर्गमूल ज्ञात करना हो तो जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए अगर दिया जाए, अगर यही संख्याएं थोड़ी पलट के दे दी जाए तो भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर कहा जाए कि 0.00036 का वर्गमूल होगा, सही। अब ध्यान दीजिए 0.00036 का वर्गमूल होगा तो हम कर सकते हैं। अब वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए इसका तो 6 होगा ही, लेकिन कितने स्थान पे दशमलव, 2 2 4 2 6 स्थान पे दशमलव है, तो अब दशमलव कितने स्थान पे हो जाएगा 3 स्थान पे ना, बस इतना ही हो गया। यानी इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो इतना आएगा ना, बस वही तो है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। आइए कुछ संख्याओं को लेते हैं जिनका हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भैया 59, देखिए कोई संख्या हो जैसे 59.29 का मान है, अगर यह मान आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना, आप कितने को उठा लीजिए 59 29 को उठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यह किसका वर्गमूल है, तो 2 स्थान पे ऐसे ही करना, इकाई का अंक 9 है, जाहिर सी बात है इकाई का अंक 9 है तो या तो 1 होगा या तो कितना होगा भैया, क्या 9, इकाई का अंक 9 है ना, ध्यान दीजिए 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यही होगा। अब देखिए यह किसके करीब है, तो आप कहिएगा कि यह 7 7 49 7 के करीब है, सही है, लेकिन 7 7 49 होगा और 8 8 64 होगा। अब देखिए यह जो 59 है 49 के करीब है कि 64 के करीब है, यह बताइए। जो यह 59 है वह 49 के करीब है कि 64 के करीब है, आइए देखते हैं ना। चलिए लगाते हैं किसके करीब है, तो आप कह सकते हैं 49 10, यानी 10 का अंतर है और यहाँ से कितने का अंतर है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो अंतर है वह कितने का है, 5 का अंतर है, सही है। तो 5 अर्थात बड़ी वाली संख्या के जब करीब है तो बड़ा वाला अंक रख लेंगे, यानी 7
77 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ 2 स्थान पे दशमलव है तो यहाँ 1 स्थान पे दशमलव होगा, अर्थात 7 दशमलव कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा, सही है। आ जाइए अगला, ऐसे ही कुछ संख्याओं को लेते हैं पुनः। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 0.2704 का मान है, यानी 0.2704 का मान है, कितना मान है, बस देखिए आप दशमलव को छोड़िए, 2704 उठा लीजिए, बस वही काम। अंत में 4 आया है, जायज़ सी बात है, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, सही है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ 27 है, अब देखिए 27 किसके है, 5 के करीब है, 5 5 25, 6 6 के 36, यानी छोटी वाली संख्या के करीब है ना। तो जब छोटी वाली संख्या के करीब है तो छोटा वाला अंक उठा लेंगे। लेकिन दशमलव कितने, 4 स्थान पे, तो यहाँ दशमलव 2 स्थान पे हो जाएगा, यानी 0.52 हो गया इसका मान ना। देखिए ऐसे ही हम कर सकते हैं, कोई दशमलव को लेके झंझट नहीं, कुछ नहीं करना, कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला संख्या। जैसे अगर कहा जाए कि मान लीजिए कोई संख्या हो 0.0144 का मान है। देखिए 0.001444 का मान है, कितना होगा, सही। बस देखिए कुछ मत, यहाँ दशमलव को छोड़ दीजिए, केवल 1444 उठा लीजिए आप, कोई समस्या नहीं। यहाँ 2 अंक चूंकि 4 आया है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, कन्फर्म है। अब देखिए 14 यानी 3 तिली के 9, तो 3 तो हो ही गया, कन्फर्म है, 3 तिली 9 और कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16। अब बताइए 14 9 के करीब है कि 16 के करीब है, तो आप भी कहेंगे 16 के करीब है, इसलिए बड़ा वाला अंक उठा लेंगे 8, सही है, बड़ा वाला अंक उठा लिए। लेकिन अब देखिए दशमलव निर्धारित करेंगे, 2 2 4 2 6, 6 स्थान पे दशमलव है, तो हमें कितने स्थान पे लाना है भैया, 3 स्थान पे ना। तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया मान, 0.038, सही है। ऐसे हम कर सकते हैं। आइए अगली संख्या को लेते हैं। ऐसे ही हम संख्याओं को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कोई समस्या नहीं, कितनी आसानी से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वह दशमलव वाली संख्या हो चाहे कोई संख्या हो। जैसे 0.0000, ठीक, 4 0 10 89 का मान है। चलिए अब देखते हैं इसका मान कितना होगा। आप कुछ मत करिए, 10 89 को उठा लीजिए, सही। अब देखिए 9 आया है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए यह किसके करीब है, 3 तिली के 9, 3 तो होगा ही, कन्फर्म है, 3 तिली के 9 और 4 चौक को 16, सही। अब देखिए 10 9 के करीब है कि 16 के करीब है, तो आप कहिएगा 10 तो 9 के करीब है, इसलिए छोटी वाली संख्या के करीब है, तो छोटा वाला अंक। लेकिन अब दशमलव निर्धारित करिए, 2 4 6 8, यानी 4 स्थान पे दशमलव होना चाहिए। तो देखिए 2 स्थान इधर हो गया, 2 ठो और बढ़ा दीजिए 0, फिर दशमलव बढ़ा दीजिए, यानी 0.0033, अर्थात हो जाएगा 0.0033, यही होगा ना, सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो करणी में 0.00, फिर आपका है 9801 का मान है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कुछ मत, आप दशमलव को भूल जाइए, 9801 उठा लीजिए, फिर यहाँ से देखिए 1 आया है तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 98 है, तो ये बताइए कि यह किसका वर्ग हो सकता है, 9 का ना, 9 9 81, तो 9 तो रखेंगे ही, लेकिन 9 का वर्ग 81 होगा, जबकि
10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 होगा। अब देखिए 98 100 के करीब है कि 81 के, तो आप कहिएगा ये तो 100 के करीब है, तो अर्थात बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो बड़ा अंक उठा लेंगे, सही है। लेकिन अब दशमलव निर्धारित करेंगे तो 2 4 6 अर्थात 3 स्थान पे दशमलव होना चाहिए, तो 2 स्थान इधर है, एक ठो और बढ़ा दीजिए, 3 यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा 0.099, यही होगा ना। देखिए ऐसे ही हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे हम संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, सही है। आइए कुछ और समझने का प्रयत्न करते हैं। जो प्रश्न आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं वैसे प्रश्नों को हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आज तक एग्जामों में पूछे गए, कुछ वैसे प्रश्नों को हम लोग लेने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है। देखिए प्रश्न जो पूछा गया और आप देखते देखते उत्तर कर देंगे, यह पूरी गारंटी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह कहा गया करनी में 0.0625 का मान कितना है। देखिए बड़ी आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया था कि 0.0025, ऑप्शन जो बी दिया गया 0.25, ऑप्शन जो सी दिया गया 0.025, ऑप्शन जो डी दिया गया 2.5। सही है, कौन सा होगा, ए बी सी या डी। देखिए कितना आसान, यहाँ देखिए 2 2 4 स्थान पे दशमलव है, तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितने स्थान पे दशमलव हो जाएगा, 2 स्थान पे, जो यहाँ दिया गया है, यानी 0.25 उत्तर होगा ना। बस ऐसे ही हम उत्तर अगर देख लें, एक बार कंसेप्ट पढ़ लें तो बड़ी आसानी से उत्तर हम दे सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर दो जो दिया गया 0.000441 का मान है। जो ऑप्शन दिया गया भैया, ऑप्शन ए था 0.21, जो ऑप्शन बी था 0.0021, जो ऑप्शन सी था 0.021, जो ऑप्शन डी था 0.00021। चलिए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए सब में तो वही है, तो जायज़ सी बात होगा 2 2 4 2 6 अर्थात जहाँ 3 स्थान पे दशमलव होगा वही हो जाएगा। तो 3 स्थान पे कहाँ दशमलव है, सी वाले ऑप्शन में ना, 0.021 यही हो जाएगा, कंफर्म है, कोई समस्या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, और यह एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, 0.09 का मान है। ये तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है ना। देखिए ए दिया गया 0.3, बी दिया गया 0.94, सी दिया गया 0.03, डी दिया गया 0.33। कौन सा होगा, ए बी सी या डी। देखिए 2 स्थान पे दशमलव है, तो जब भी निकालिएगा तो 1 स्थान पे दशमलव आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए। यानी क्वेश्चन लिखने में जो समय लगे, लेकिन लगाने में कोई समय नहीं लग सकता अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो। अब आइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था, करनी में 900 प्लस करनी में 0.09 प्लस करनी में 0.00009 का मान है। ठीक है, का मान है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है 303.5
30। ऑप्शन जो बी दिया गया 3030 ऑप्शन जो सी दिया गया 3.0303। ऑप्शन जो डी दिया गया 30.303। अब देखिए कौन सा होगा, ए बी सी या डी। यहां ध्यान दीजिए, अब यहां तो कंफर्म रूप से कह सकते हैं कि 900 है करनी में, तो इसका मान तो 300 होगा ही, कंफर्म है। इसका मान तो 30 होगा ही, प्लस यहां देखिए 09 है तो 0.3 होगा, प्लस यहां कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 यानी 0.003 हो जाएगा, यही है। अब जोड़ दीजिए सबको, तो कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में 30 है, बाकी कहीं 30 नहीं दिया गया है, तो यही 30 है, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अगर हम कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया, करनी में 400 प्लस करनी में 0.0400, यह तो केवल भुलवाने के लिए दिया गया है। करनी में 0.000004 का मान है। ऑप्शन सुन लीजिए, ए, ऑप्शन जो ए दिया गया 0.222, ऑप्शन जो बी दिया गया 20.22, ऑप्शन जो सी दिया गया 20.2020, ऑप्शन जो डी दिया गया वह था 2.022। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। देखिए यहाँ 400 है तो जायज़ सी बात है कि यहाँ 20 होगा प्लस। अब देखिए इसका मान कितना, इधर तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या के बाद कितना हो 0 रख दिया जाए, अगर उसके बाद कोई संख्या ना हो तो कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब यही है। 0.2 हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 4 6, यानी कि आप कर सकते हैं कि 0.002 होगा, 3 स्थान पे दशमलव। अब जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 20.2, फिर होगा 02 ना, जो किस ऑप्शन में है भैया, और अंत में 0 बढ़ाया, इसका कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में दिए गए हैं, आप उठा के देखिएगा तो पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कहा गया कि यदि करनी में 4096 बराबर 64 है तो करनी में 40.96 प्लस करनी में 0.4096 प्लस करनी में 0.004096 प्लस करनी में 0.00004096 का मान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया भैया, ए 7.1014, जो ऑप्शन बी दिया गया 7.09, जो ऑप्शन सी दिया गया 7.1104, जो डी ऑप्शन दिया गया 7.12। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी। अब यहाँ ध्यान दीजिए 4096 का मान कितना है 64 है,
तो जायज़ सी यहाँ कितना मान हो जाएगा 4096। यहाँ 2 स्थान पे दशमलव है तो 1 स्थान पे हो जाएगा यानी 6.4 हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 2 स्थान पे दशमलव होगा तो 0.64 होगा प्लस। यहाँ कितने स्थान 2 2 4 2 6 यानी 3 स्थान पे दशमलव होगा तो 0.064 ना, फिर प्लस यहाँ कितना 2 4 6 8 यानी 0.4 स्थान पे हो जाएगा 0.0064 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6.4 प्लस 0.64 प्लस, ठीक 0.064 प्लस 0.0064 जोड़ देते हैं। 4 होगा 6 4 10 को 0 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, 6 1 7 होगा, अर्थात कितना हो गया 7.1104 जो किस ऑप्शन में दिया गया भैया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। देखिए अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट जानते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट ही क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 7। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, यदि करनी में 13.69 ठीक बराबर 3.7 है तो करनी में 1369 प्लस करनी में 0.1369 प्लस करनी में 0.001369 का मान है। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए जो दिया गया 37.407, जो ऑप्शन बी दिया गया 34.307, ऑप्शन जो सी दिया गया 37.470 और जो ऑप्शन डी दिया गया 34.707। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। देखिए 13.69 का मान 3.7 है तो आप बताइए 1369 का मान कितना होगा, 37 हो जाएगा ना। यहाँ 2 स्थान पे दशमलव तो यहाँ 1 स्थान पे हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, दशमलव एकदम हट जाएगा, क्यों ये दशमलव नहीं है। फिर प्लस 13.1369 है अर्थात 2 स्थान पे दशमलव होगा क्योंकि यहाँ 4 स्थान पे है। जब वर्गमूल निकालिएगा 2 स्थान पे हो जाएगा, 0.37 हो गया प्लस यहाँ देखिए दशमलव कितने 2 4 6 स्थान पे है अर्थात जब वर्गमूल निकालिएगा 0.3 स्थान पे हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा 0.037 यही होगा ना। अब जोड़ दीजिए 37 में कितना जोड़ना भैया 0.00, फिर जोड़ना है 0.37 प्लस कितना 0.037 यही हो जाएगा। जोड़ लीजिए 7 7 3 10 को 0 3 1 4 फिर हो जाएगा 3 7 अर्थात 37.407 जो कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है अर्थात ए वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। देखिए ऐसे ही हम अगर कहें तो संख्याओं का वर्गमूल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम कुछ संख्याओं को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।